दोस्तों, मैंने अभी एक थॉट आया दिमाग में कि मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, गार्वर। तो इसका मैं लिंक बायो में डाल दूँगा। और ये मैंने लाइब्रेरी से ली थी, बट इट्स नॉट अबाउट दिस बुक। इट्स अबाउट आई हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स व्हाइल आई वॉक। तो मैं बैंगलोर में था तब अपना वॉक करके बुक पढ़ता था, और 1 घंटा में वॉक करके ऑलमोस्ट अपना 30 to 50 पेज पढ़ता था। बट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई हैव कंज्यूम्ड समथिंग विच ऑलवेज गिव मी द हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस। तो वो मेरी एक बहुत अच्छी आदत थी। मैं हमेशा खुश महसूस करता था, हैप्पीनेस महसूस करता था। मैं अपना फ़ोन ऊपर ही छोड़ के जाता था, बट मैं 1 घंटे वॉक करके बुक पढ़ता था। तो मैं यहाँ भी ऐसा ही करता हूँ। कभी भी मैं अकेला फ़ील करता हूँ या फिर मुझे लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, तो मैं अपनी कोई बुक उठाता हूँ और उसको वॉक करके पढ़ता हूँ। तो मैंने बुक शुरू करी थी 6 पेज से, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था, और अभी मैं पेज 33 पे हूँ। बट जब मैं 33 पेज पे पहुँचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि पिछले 2-3 पेज का मुझे कुछ कंटेंट समझ नहीं आया। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ और लाउडली बुक पढ़ता हूँ मैं। तो फिर मुझे क्या समझ में आया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि ध्रुव राठी अभी वीडियो बना रहे हैं, मैं भी ऐसा कुछ कंटेंट बना सकता हूँ जो सिर्फ़ अकेले के दम पे चलाया जा सके। अकेले के दम पे मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें टीम नहीं चाहिए, ऑब्वियसली उसके पास भी टीम है। बट वो टीम कब आई? जब उसके पास पैसा आ गया, वो कंटेंट एडिटर रख लिया, वीडियो एडिटर रखा उसने। और बट अकेले के दम पे मतलब उसको बोलने का तरीका पता है। और मैं नहीं कह रहा कि मैं उसे फॉलो करता हूँ या फिर उसने अभी इंडिया में धुरंधर के बारे में या इंडिया कुछ ऐसे कंटेंट बनाता है जो पॉलिटिकल साउंड करते हैं, या फिर जो कई लोग उसे गोदी मीडिया बोलते हैं। बट this is nothing about media, this is nothing about Godi media, this is nothing about BJP, Congress. This is about his capability to carry his uh, channel throughout the years and reaching in a public platform where people started liking him, following him up. चाहे उसे हेट भी कर रहे हैं, बट इतने लोग हेट कर रहे हैं उससे, इतने लोग उससे हेट कर रहे हैं कि वो हेट के लिए किसी घर में तो गया नहीं कि मुझसे हेट करो। वो भी उसने इंटरनेट से ही पाया, वो भी उसने उस यूट्यूब से पाया कि लोग पहले उसे देखें, उसे हेट करें, उसके बारे में बात करें। तो अकेले बंदे ने इतना बड़ा एम्पायर अपना खड़ा किया, इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर या मिलियंस ऑफ व्यूअर कि इतने लोग उसे देखते हैं और बहुत लोग उसे पसंद भी करते हैं। अभी भी हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस को लाइक करते होंगे या फिर उसको डिसलाइक करते होंगे बिकॉज़ वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है या बीजेपी को सपोर्ट करता है या किसी धर्म के बारे में बात करता है। आई डोंट केयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक व्हाट कंटेंट ही डिलीवर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ हियर, he delivers himself the way he delivers, and his you know capability of running his channel and giving his knowledge, his research through internet by himself without any supporting actors। जैसे अभी कंटेंट क्रिएटर में क्या चल रहा है कि लोग जैसे भुवन ने स्टार्ट किया था, खुद ही पापा बन रहा है, खुद ही मम्मी बन रहा है, खुद ही भाई बन रहा है। डिफरेंट कैरेक्टर में आने के लिए भी टैलेंट चाहिए। लोग बहुत मेहनत करते हैं। बट जब मैंने इसके शुरू की 1-2 वीडियो देखी थी कि कैसे इसने इतना बड़ा चैनल खड़ा किया, तो इसने अपने चैनल में एक वीडियो में बताया था कि कैसे उसने क्यों वो सबसे आगे निकला, कि वो अपनी रेस में अकेला था। और अपनी रेस में अकेले का मतलब ये था कि वो ऐसी बातें वो अकेला करता था इंटरनेट पे जो टॉपिक उठा के रिसर्च करके ऐसा कोई इंटरनेट में उसको नहीं मिलता था। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि मैंने वीडियो स्टार्ट क्यों करी। मैं एक बुक पढ़ रहा था और बुक पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ध्रुव राठी आ गया कि कैसे उसने
ये सब चीज़ें करता है और ये वीडियो बनाता है, एंड ऑफ द डे वो कैसे करता होगा? उसको उसी टाइम पे वीडियो में वो पीपीटी आ जाती है या फिर कोई सीन दिखाता है, इन सब के लिए सीखना पड़ेगा। तो मैं पिछले 2-3 पेज मेरे दिमाग से मतलब माई माइंड वॉज अनेबल टू कंज्यूम वॉट आई वॉज रीडिंग। आई वॉज इवन रीडिंग बट स्टिल इट वॉज नॉट कंज्यूएबल फॉर माई माइंड वॉट आई वॉज रीडिंग। तो मैं प्रेजेंट में रह के भी प्रेजेंट में नहीं था। तो मुझे एक अलग चीज़ पता लगी आज अपने माइंड की कि मतलब हो सकता है सबके साथ होता हो ये, बट आप प्रेजेंट में रह के भी आप प्रेजेंट में नहीं हो। आपकी आँखें किताब के शब्द पढ़ रही है, आपकी ज़ुबान बोल रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं। 3 इंद्रियां आपकी एक साथ काम कर रही हैं। आपकी आँखें अक्सर पढ़ रही हैं किताब में से, आपकी ज़ुबान आपके शब्दों को आवाज़ दे रही है और आपकी आवाज़ अंदर से निकल के आ रही है और आपके कान आपकी ही आवाज़ सुन रहे हैं। उसके बावजूद आपका दिमाग जो है वो चल रहा है ध्रुव राठी की वीडियोस में या उसकी वीडियोस में। एंड आई फील वाई, बिकॉज हमारा दिमाग इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेता है आज के टाइम में इंटरनेट से कि बैठे बैठे 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, या फिर कि दिमाग में वो इमेजिनेशन ऑफ मीडिया घूमती रहती है। नो मैटर what is going in your mind, but some content is always running in your mind because the content consumption is too much, especially in this free world when people have free internet, people have free access, easy access to the internet, and in their free time they do it. So same way I maybe have consumed that many content or the videos of Dhruv Rathi or videos of Dhurandhar review, videos from internet, Instagram, from anywhere, but my mind was not here. I was walking, I was talking, and I was reading the book, I was listening the book, but still I was unable to consume what I was reading. So after passing 2-3 pages, because I have a habit of summarizing फ्रॉम द पेज कि मैंने इस चैप्टर से क्या सीखा, मतलब व्हाट आई हैव टेकन अवे फ्रॉम दिस चैप्टर। फॉर एग्जांपल मैं पेज 33 पे था, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो इस चैप्टर का जो नाम था वो था बी इंसेटिबिलिटी क्यूरियस, मतलब ये क्यूरियसिटी के बारे में था ये चैप्टर। बट मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ दिया। ये चैप्टर 28 पेज से शुरू हुआ था और 33 पेज तक चला। और जब मैं 33 पेज पे नया चैप्टर आया, वाई एक्सपीरियंस आर नॉट व्हाट इट यूज टू बी, नेक्स्ट चैप्टर का नाम ये था। तो मुझे लगा कि पिछले चैप्टर से क्या सीखा मैंने। तो मेरा ज़ीरो एकदम आया कि यार इसमें तो कुछ नहीं सीखा। तो मैंने 28, 29, 30, 31, 32, 33, 28, 29, 30, 31, 32, 33 6 पेज पढ़े, लाउडली पढ़े, बट मेरे दिमाग ने कंज्यूम किया इस चैप्टर से 0। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कितनी ऐसी वीडियो देख ली, ऐसा क्या मैंने इस पूरे राउंड में किया, मतलब जो मैं राउंड लगा के पढ़ता था, कि ऐसा मैंने क्या इस चीज़ में सोचा। तो मैं अपने आप को स्टॉप किया वहीं पे कि माई मोटो इज़ नॉट फिनिशिंग द चैप्टर्स, नॉट फिनिशिंग द पेजेस, माई मोटो ऑफ रीडिंग द बुक इज़ टू गेट आउट ऑफ इट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस। ठीक है, जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, वाई एक्सपीरियंस डजंट ड्राइव सक्सेस एनी मोर। तो मैंने इस चैप्टर से क्या सीखा था कि नो मैटर आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है, 15 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, इट डज नॉट गिव यू सक्सेस। द एक्चुअली एक्सपीरियंस गिव्स यू फ्रॉम द जॉब इज टू योर डेली रूटीन्स, योर जो इस बुक में लिखा है, जो मैंने इसमें लिया कि व्हाट डिड यू learn from your experiences
to get your job done at that of time based on your experience. You might have taken help, you might have taken followed the document SOP which is provided so by your company, or you have just, but what skill it give you as a success if you add any learning every year into your resume. Generally we write इन आवर एक्सपीरियंस इन योर रिज्यूमे कि मैंने TCS में 5 साल काम किया, तो मैंने 5 वो ऐसा हर ईयर क्या सीखा जो मेरे पिछले साल रिज्यूमे में नहीं था। तो ये इस चैप्टर ने बताया मुझे। ऐसे ही मुझे अगले चैप्टर में कुछ कंज्यूम करने को नहीं मिला कि मैंने क्या सीखा इस चैप्टर से। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरा दिमाग इतना ध्रुव राठी या कंटेंट कंज्यूम कर चुका है कि मैं अपने ही इंद्रियों के सिंक में नहीं हूँ। मेरी जुबान है, मेरा पैर चल रहे हैं, मेरा माइंड कहीं और है, मेरे कान सुन रहे हैं मेरी आवाज़, उसके बाद भी मैं इस चैप्टर में से कुछ भी टेक अवे नहीं लिया मैंने। तो आई वाज सो शॉक्ड। तो आई थॉट कि लेट्स मेक माई फर्स्ट वीडियो and I would call it learn to share, which I generally follow on LinkedIn as well, that hashtag learn to share. If you search hashtag learn to share, LEARNTOSHARE, learn to share, तो आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 300 के आसपास पोस्ट शेयर किए हैं सेम टैगिंग से। और भी मैं जो भी कुछ सीखता हूँ आई ट्राई टू पोस्ट इन लिंक्डइन, सो मेक श्योर दैट आई हैव ए रिकॉर्ड दैट फ्रॉम लर्न टू शेयर व्हाट आई हैव लर्न। सो दिस इज नथिंग अबाउट letting you know about the books or letting you know about the benefit of reading books, or but what I want to pass on the message is कि when we consume too much, or when we consume something which is our interest, or too many movies, or too many what do you call reels, it fill your mind in a way that you have no more space of listening your own voice, and you are no more in sync of your own moment which is present. So that was really disaster for me. I never ever could imagine, because मैं जब छोटा था तो मेरे पापा बोलते थे मुझे कि मैं बोलता था कि पापा मुझे ये, मैं मतलब 6ठी क्लास में हमें इंग्लिश में ABCD सीखने को मिलती थी, तो मेरे पापा जी मुझे इंग्लिश की बुक से ही बोलते थे कि बोल बोल के पढ़। तो मैं बोलता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब अगर मेरा मूड नहीं होता था पढ़ने का, या फिर मेरा दिमाग कहीं और होता था, तो मैं ऐसे कुछ भी सोचता रहता था और मन मन में पढ़ता रहता था। Despite all others applications in the 6 months span, it was invited for just 4 interviews. She was asked if she would be able to work for someone younger, would it be younger person. तो ऐसे में मतलब बोल बोल के पढ़ता था, बोल बोल के नहीं पढ़ता था, मन मन में पढ़ता था। मेरे पापा बोलते थे कि बोल बोल के पढ़ो, तो मैं गुस्सा आता था मुझे अगर मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, तो मुझे लगता था कोई ट्रैक कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ऐसे ही कुछ भी बजाने लगता था, मतलब टेबल पे या कुछ चम्मच से। और तो फिर पापा बोलते थे कि अगर नहीं मन है तो मत पढ़, जब मन हो तब पढ़ना, बट बोल बोल के पढ़ना। उससे क्या फ़ायदा होगा कि तुम अपने माइंड को प्रेजेंट में रख पाओगे। अपने कानों से जब अपनी आवाज़ सुनोगे और बुक से पढ़ोगे तो तुम्हारी इंद्रियां, 3 इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। आँखों से तुम पढ़ रहे हो, मुंह से बोल रहे हो और कानों से सुन रहे हो, तो तुम्हारा माइंड प्रेजेंट में रहेगा। बट आज की दुनिया में, और मैं ऐसे पढ़ता था बोल बोल के, और ऐसे पापा मेरे बैठे बैठे मेरी इंग्लिश करेक्ट करते थे। जैसे मेरे को कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ में आता था कि टुकड़े बना के पढ़ोगे तो तुम कभी नहीं बोलोगे। तो मैं हमेशा बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे मेरे कानों को और मैं प्रेजेंट में रहूँ। बट आज इतना
अजीब मैंने एक्सपीरियंस फेस किया कि हम पढ़ते टाइम भी अपनी आवाज़ भी सुन रहे हैं, अपनी आँखों से पढ़ भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं और अपने आप को सुनते हुए भी मेरा दिमाग विचलित हो गया और कहीं और चला गया। शेयर करना चाहता था और इट वाज़ माय लर्निंग टुडे कि जब मेरे को लगा कि अभी दिमाग यहाँ पे नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। दिस इज़ टू रिकॉल माय फादर। आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड 2000 में। 20 सितंबर 2000, आज 27 दिसंबर 2025 है, तो ऑलमोस्ट 25 साल हो गए। बट आज भी मेरे को उनकी बातें याद रहती है एंड आई फील लाइक हैवी इनसाइड मी मिसिंग हिम, बट आई विल कंटिन्यू व्हाट ही taught and I will not stop following his guidance which he always told me. थैंक यू। अगर मैं और बात की तो रो दूँगा।